हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस सेशन में हम लोग अगस्त महीने का कुछ और करंट अफेयर्स देखेंगे। पार्ट 1 इसका ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेट वैसे ही रहेगा, एमसीक्यू फॉर्म में, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में करंट अफेयर्स यहाँ पर है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। तो 36th नंबर से शुरू है, क्योंकि 1 to 35 मैंने करवा दिया था लास्ट सेशन में। तो देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, विच कंपनी इज़ डेवलपिंग इंडियाज़ फर्स्ट इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन। इंट्रानेजल यानी नोज़ के थ्रू देने वाला। तो ऑप्शन है आपका सन फार्मा, भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर बायोलॉजिकल ई। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत बायोटेक, जिसका कोवैक्सीन है। ठीक है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड मैन्युफैक्चर करता है, पता होगा आप लोगों को। और एक कॉर्बीवैक्स, एक वैक्सीन जो है अभी ट्रायल में, वो बायोलॉजिकल ई कंपनी का है, वो भी ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर, कोरोना वायरस इंडिया हाइलाइट्स फर्स्ट नेजल कोविड वैक्सीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, भारत बायोटेक इंट्रा नेजल वैक्सीन डेवलप कर रहा है। 37th है, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड सोन चिरैया ब्रांड एंड लोगो। तो कौन सा मिनिस्ट्री जो है ये ब्रांड और लोगो लॉन्च किया है सोन चिरैया नाम से। ऑप्शन है आपका अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये बेसिकली है किसके लिए, वो भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो जो अर्बन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उनके द्वारा जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं उनके मार्केटिंग के लिए है। ठीक है, ये ब्रांड और लोगो जो है उन प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग के लिए है। 37th है, एज पर व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स प्राइवेट व्हीकल्स विल बी डी रजिस्टर्ड इफ फाउंड अनफिट और इन केस ऑफ अ फेलियर टू रिन्यू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स। बेसिकली कहा जा रहा है कि प्राइवेट व्हीकल्स को जो है कितने दिनों के बाद, कितने सालों के बाद अगर अनफिट हो जाता है वो, तो उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा। 10 साल, 15 साल, 20 साल या फिर 25 साल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 ईयर्स। और जो सरकारी गाड़ियाँ होंगी और कमर्शियल गाड़ियाँ होंगी उनके लिए ये लिमिट है 15 साल का। ओके, और स्क्रैप वैल्यू कितना मिलेगा, तो 4 to 6% ऑफ न्यू व्हीकल प्राइस। नए व्हीकल का जो प्राइस होगा उसका 4 से 6% आपको स्क्रैप वैल्यू मिलेगा पुराने व्हीकल का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्राइवेट व्हीकल के लिए 20 साल है और कमर्शियल और गवर्नमेंट व्हीकल के लिए 15 साल है ये लिमिट। What is the permitted thickness of plastic bags to be used after 30th September 2021? तो 30 सितंबर 2021 के बाद जो भी प्लास्टिक बैग्स यूज़ होंगे उनका थिकनेस है 75 माइक्रोन। ठीक है, यहाँ पर यह भी जानना ज़रूरी है कि 50 माइक्रोन था 30 सितंबर 2021 से पहले। जो प्लास्टिक कैरी बैग्स वगैरह होते थे उनका मिनिमम जो थिकनेस रिक्वायर्ड था 50 माइक्रोन्स था। तो वो पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो 2016 में आया था उसके अनुसार ये इन्विसाज किया गया था कि 50 माइक्रोन्स का रखा जाएगा थिकनेस प्लास्टिक बैग्स का। अब इसको 75 माइक्रोन कर दिया गया है 30 सितंबर से, और अगले साल 31 दिसंबर 2022 से इसको बढ़ाकर 120 माइक्रोन भी कर दिया जाएगा। ठीक है, 75 से भी बढ़ाकर 120 माइक्रोन कर दिया जाएगा। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। और ये आपको पता होगा, द मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज़ ऑफ द आइडेंटिफाइड सिंगल यूज़ प्लास्टिक विल बी प्रोहिबिटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2022। तो जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको 1 जुलाई 2022 से प्रोहिबिट कर दिया जाएगा देश भर में। उसका इस्तेमाल और जो भी इंपोर्ट, स्टॉकिंग वगैरह है सब कुछ प्रोहिबिटेड रहेगा। ओके, तो 1 जुलाई 2022 ये भी पॉइंट याद रखेंगे। ये सब जो पेरीफेरी में पॉइंट्स होता है इस पर भी ध्यान दीजिएगा, ये भी सब आपसे पूछा जा सकता है, इन्वायरमेंट में पूछा जा सकता है या फिर करंट अफेयर्स में भी पूछा जा सकता है। 40th क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट वाटर प्लस सिटी। तो वाटर प्लस सिटी पहला कौन सा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदौर। ओके, और इंदौर वाटर प्लस सिटी कहने का मतलब है कि उसका जो भी वेस्ट वाटर वहाँ पर जनरेट होता है वो अच्छे से जो है उसको पहले मतलब ट्रीट कर दिया जाता है, उसके बाद ही उसको वाटर बॉडीज़ में डिस्चार्ज किया जाता है। ठीक है, अनट्रीटेड जो वाटर है उसको डायरेक्टली डिस्चार्ज नहीं किया जाता है। तो वाटर प्लस सिटी पहला भारत का हो गया इंदौर। स्वच्छ भारत मिशन जो है उसी के अंतर्गत ये सब आता है। ओके, 41st है, विथ विच कंट्री इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द नेवल एक्सरसाइज अल मोहम्मद अल हिंदी 2021।
तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरबिया। 42nd है उज्ज्वला 2.0 हैज़ बिन लॉन्च्ड फ्रॉम विच स्टेट, किस स्टेट से शुरू किया गया है उज्ज्वला 2.0। तो उज्ज्वला जो कि एलपीजी सिलेंडर वाला स्कीम है, तो ये शुरू किया गया उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ और फैसिलिटीज़ दिया गया है, जैसे कि अब माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं उनको सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा अपना रेसिडेंशियल एड्रेस का। पहले काफ़ी कुछ प्रूफ वगैरह चाहिए होता था, तो जो एक जगह से दूसरी जगह काम करने जाते थे उन लोगों को दिक्कत होता था अवेल करने में ये सुविधा। तो ये सब कुछ फैसिलिटी अब दिया गया है उज्ज्वला 2.0 में। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ रिसेंटली रिमूव्ड द इनर लाइन परमिट रिस्ट्रिक्शंस फॉर इंडियन नेशनल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख। 44th है हाउ मेनी रूरल हाउस होल्ड्स हैव बीन टारगेटेड टू बी कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, जिसको पीएमजी दिशा भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, 6 करोड़ हाउस होल्ड्स। और ये जो प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत। और इसका जो टारगेट है कि 31 मार्च 2022 तक ये 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को जो है कवर करेगा किस मायने में कि वहाँ पर डिजिटल साक्षरता दे दिया जाएगा 6 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को। और ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 45th है विच ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसको स्टैंड अलोन फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, यह है कॉमनवेल्थ निकालता है ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स। और इंडिया का इसमें रैंक भी याद रखना है, 122वां स्थान रहा है इंडिया का आउट ऑफ टोटल 181 कंट्रीज़। तो इसको कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट के द्वारा रिलीज किया जाता है, इंडिया का रैंक 122 है। 46th है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एम्स टू रीस्टोर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू नोटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो इसको किया गया है 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के थ्रू, ठीक है। और ये सब आपको पता होगा पहले के करंट अफेयर्स अगर आप फॉलो करते आ रहे हैं तो, कि 2021 में ही कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट जो है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसको इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेट्स का पावर जो है ये छीन लेता है एससी बीसी को करने का, आपको नॉमिनेट करने का, या कह सकते हैं उसको कि डेजिग्नेट करने का टू बी प्रिसाइज, ठीक है। तो वो पावर्स स्टेट के पास अब नहीं रह जाता है, तो इसी को मतलब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ही करने के लिए, पलटने के लिए आप कह सकते हैं, और दोबारा स्टेट्स को पावर्स देने के लिए 127th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया। ओके, ध्यान रखिएगा। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक और महत्वपूर्ण काम हुआ था, बताइएगा कमेंट करके वो क्या था। 47th है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स इज़ बीइंग डेवलप्ड एट। तो अगेन स्टैंड अलोन फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, ये लोथल गुजरात में नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जा रहा है। 48th है विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड पीएम दक्ष पोर्टल एंड मोबाइल ऐप। तो इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के द्वारा, और इसका पर्पस क्या होगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी पीएम दक्ष मोबाइल ऐप हैज़ बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इन कोलैबोरेशन विथ एनईजीडी यानी नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन जो है, टू मेक द स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स एक्सेसिबल टू टारगेट ग्रुप्स, ठीक है। तो बेसिकली ये स्किल डेवलपमेंट का जो भी स्कीम्स चल रहा है देश में उसको एक्सेसिबल बनाना, ठीक है, उसको सुलभ बनाना, ताकि आसानी से लोगों तक उन स्कीम्स का लाभ पहुंच सके। उसी के लिए ये पीएम दक्ष पोर्टल और मोबाइल ऐप डेवलप किया गया है। 49th है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, धृति बनर्जी। 50th है समग्र शिक्षा स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर। तो इसको बढ़ा दिया गया है इस स्कीम को 2026 तक, ठीक है। तो 2021-22 से इसको बढ़ाकर 2025-26 तक कर दिया गया है। ओके, इम्पॉर्टेंट है ये भी, इसको भी ध्यान रखिएगा। 51st है विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड रिसेंटली टू इंक्रीज द रीच ऑफ ABPM जय, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार हो गया। विच प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड रिसेंटली टू इंक्रीज द रीच ऑफ, ठीक है, ये जो जन आरोग्य योजना है आयुष्मान भारत, उसको कौन सा
प्रोग्राम लॉन्च किया गया है उसका रीच को बढ़ाने के लिए, उसका पहुंच को बढ़ाने के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। ठीक है, तो इसको सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, आरोग्य धारा। ओके, इसको कब जारी किया गया, इस प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया? तो 2 करोड़ ट्रीटमेंट किया गया आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत। तो जब ये हुआ तो उसी ओकेजन पे 2 करोड़ जब ट्रीटमेंट कर लिया गया तो उसी ओकेजन पर लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, कोई ठीक नहीं है, पूछ सकता है घुमाकर आपको थोड़ा सा। और इसमें 3 इनिशिएटिव और यहाँ पर लॉन्च किया गया, अधिकार पत्र, अभिनंदन पत्र और आयुष्मान मित्र। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, अधिकार पत्र यानी कि रिलेटेड टू आपको उस स्कीम का लाभ उठाने का जो एक तरह से कह सकते हैं सर्टिफिकेशन है, वो वहाँ पर दिया जाएगा अधिकार पत्र के थ्रू। अभिनंदन पत्र यानी कि अगर आप उसका फ़ायदा उठाकर और जा रहे होते हैं तो फिर आपको अभिनंदन पत्र दिया जाएगा, एक तरह से आप कह सकते हैं थैंक यू नोट जैसा। ठीक है, और आयुष्मान मित्र मतलब लोगों को इस स्कीम से जोड़ने में जो लोग मदद करेंगे तो उनको आयुष्मान मित्र का सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। तो ये सब कुछ यहाँ पर आरोग्य धारा 2.0 से रिलेटेड फैक्ट है। 52nd है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस रिपोर्ट। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और आपको पता है उसका जो 6th असेसमेंट रिपोर्ट है, ठीक है, ये उसी का एक हिस्सा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 6th असेसमेंट रिपोर्ट अब आ चुका है, तो IPCC का 6th असेसमेंट रिपोर्ट का ही ये हिस्सा है, क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस रिपोर्ट। 53rd है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया 2018-19। तो इसको जो है रिलीज किया गया है इसरो के द्वारा। ओके, इसरो का जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है जो कि अहमदाबाद में, टू बी प्रिसाइज अगर बोला जाए तो उसी ने लॉन्च किया है। ठीक है, SAC अहमदाबाद ने। 54th है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट 2021 रिपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट। ये एक थिंक टैंक है ना, तो बेसिकली यही ऑर्गेनाइजेशन रिलीज़ किया है ये रिपोर्ट, द स्टेट ऑफ इंडियाज़ इन्वायरमेंट 2021। 55th है, हु हैज़ बिकम द लास्ट कंट्री टू इरेडिकेट हाईली पोल्यूटिंग लेडेड पेट्रोल, है ना, जो पेट्रोल में लेड होता है तो वैसा वाला पेट्रोल इरेडिकेट करने वाला, फिनिश कर देने वाला अब आखिरी देश बन गया है अल्जीरिया। ये घोषणा जो है यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम किया। तो ये जो अल्जीरिया का स्टॉक था जिसमें कि लेड था, वैसा पेट्रोल का स्टॉक जिसमें कि लेड मिला हुआ था, उसको एग्जॉस्ट कर लिया है। तो अब UNEP घोषणा कर पाया कि अब दुनिया में कहीं पर भी लेडेड पेट्रोल यूज़ नहीं हो रहा है। 56th है, इंडिया हैज साइन $250 मिलियन प्रोजेक्ट ऑफ डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट विथ विच इंस्टीट्यूशन। तो 250 मिलियन का प्रोजेक्ट साइन किया गया है ड्रिप प्रोजेक्ट के लिए, इसको सुने होंगे। ठीक है, ड्रिप रिहेबिलिटेशन के लिए होता है, डैम रिहेबिलिटेशन के लिए होता है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के साथ लॉन्च किया गया है $250 मिलियन का प्रोजेक्ट। यहाँ पर आप उसके बारे में वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। 57th है, हु हैज़ ब्रॉट द एल्डरली इन इंडिया 2021 रिपोर्ट। ओके, तो ये एक रिपोर्ट है द एल्डरली इन इंडिया 2021। इसको निकाला गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा, स्टैंड अलोन फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द समृद्धि प्रोग्राम। समृद्धि प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो प्रोग्राम है बेसिकली वैसे स्टार्टअप्स के लिए है। ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर के फील्ड में जो स्टार्टअप्स हैं, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर कर सकें। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बुला सकें अपने यहाँ, अपना बिजनेस को बड़ा करने के लिए। तो बेसिकली स्टार्टअप्स से रिलेटेड है। ठीक है, और अगर स्टार्टअप्स का बात किया जाए तो सॉफ्टवेयर से संबंधित स्टार्टअप्स से रिलेटेड है। तो इसमें इसके बारे में कुछ और डिटेल्स है कि 300 स्टार्टअप्स को जो है इसमें हेल्प किया जाएगा और लगभग 40 लाख तक का इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ एडिशनल पॉइंट है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर के लिए। बस मिनिस्ट्री याद रखिएगा और पर्पस याद रखिएगा, ये दोनों जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वन लाइनर वाले करंट अफेयर्स में। 59th है, विच स्टेट्स लेजिस्लेटिव असेंबली इज सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट इन 2021। तो 100 साल हो गया, अभी लेजिस्लेटिव असेंबली है, पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल रहा होगा। ठीक है, तो तमिलनाडु है ना,
तो तमिलनाडु का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, पहले ऑफ कोर्स वो मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल रहा होगा, और उसका 100 साल हो गया, तो उसी बात को, उस फैक्ट को याद रखेंगे। 60th है, इंडिया इन कोलैबोरेशन विथ यूनाइटेड नेशंस हैज़ लॉन्च्ड यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ। तो किसके सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा यूएन पीस कीपर्स, ठीक है, जो शांति सेना होती है यूनाइटेड नेशंस की, तो उसी के लिए ये लॉन्च किया गया है। और भारत का प्रेसिडेंसी के दौरान, जो अगस्त महीने में आपको पता होगा इंडिया को प्रेसिडेंसी मिला था यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का, और इंडिया का 2 साल का टेन्योर चल रहा है। 1 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है, वो अगले साल ख़त्म हो जाएगा, 2 साल का है। और उसी के दौरान प्रेसिडेंसी आया भारत का अगस्त के महीने में, उसी टाइम इसको यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया था, ठीक है। द लॉन्च ऑफ यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म केम एज इंडिया अज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द 15 नेशन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। और इंडिया का ये भी एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, स्टार्टिंग में पूछा जा सकता है, ये 8वां टेन्योर है एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। 8वीं बार भारत जो है नॉन परमानेंट मेंबर बना है। ओके, नेक्स्ट है प्रिज्म, अ वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्क फ्लो ऑटोमेशन सिस्टम टू स्ट्रेंथन कंप्लायंस बाय सुपरवाइज्ड एंटिटीज इंक्लूडिंग बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रिज्म। ऑप्शन है आपका सेबी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, आरबीआई, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है एक वर्क फ्लो ऑटोमेशन सिस्टम, ठीक है। तो ये एक उस तरह का ये मैकेनिज़्म कह सकते हैं जो है, ताकि कंप्लायंस को बढ़ावा मिल सके, ठीक है। जो एसीज़ हैं सुपरवाइज्ड एंटिटीज़ जो हैं, जिसको आरबीआई सुपरवाइज करता है, तो उसका कॉम्प्लायंसेस होते हैं जो बहुत सारे, ठीक है, कॉमर्शियल कॉम्प्लायंसेस, उनको सही करने के लिए ये एक मैकेनिज़्म है प्रिज्म। ओके, इसको आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। 62nd है, द क्लाइमेट क्राइसिस इज अ चाइल्ड राइट्स क्राइसिस इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रेंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स रिपोर्ट। तो अपने तरह का एक नया रिपोर्ट है, इसको किसने निकाला है पूछा जा सकता है, तो यूनिसेफ ने, ठीक है। 62nd है, हु हैज़ लॉन्च्ड स्वावलंबन चैलेंज फंड, आरबीआई, सेबी, सिडबी या फिर नाबार्ड। तो इसको सिडबी के द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखेंगे। और यहाँ पर बेसिकली जो स्वावलंबन चैलेंज फंड है, एम्स टू प्रोवाइड फिनेंशियल सपोर्ट टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सोशल स्टार्टअप्स विच हैव फोकस ऑन सस्टेनेबल लाइवलीहुड, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। तो वैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या स्टार्टअप्स जो कि सस्टेनेबल लाइवलीहुड, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ लोगों का पहुंच, इन सब विषयों पे जो काम करते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। ओके, स्वावलंबन चैलेंज फंड, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। 64th है, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन जायद तलवार नेवल एक्सरसाइज विथ विच कंट्री, किस देश के साथ जायद तलवार नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया इंडिया? ऑप्शन है सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 65th है, व्हाट इज़ इंडिगो रिसेंटली सीन इन न्यूज़। तो ये क्या है? तो अगेन एक स्टैंड अलोन फैक्ट है, कैटल जीनोमिक चिप, ये दुनिया में अपने तरह का एक नया चीज़ है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट कैटल जीनोमिक चिप फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्योर वेराइटीज़ ऑफ इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स एंड हेल्प टुवर्ड्स डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022, ठीक है। लार्जेस्ट कैटल चिप है अपनी तरह का, है ना, नॉट पहला। तो ध्यान रखिएगा, कैटल आपका जीनोमिक चिप है इंडिगो। What is e-rupee that has been recently launched by प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ई-रूपी क्या है? एक डिजिटल वाउचर है, उसको जब लेकर जाएंगे वो एक एसएमएस जैसा हो सकता है या क्यूआर कोड जैसा हो सकता है, उसको ले जाकर जब आप किसी दुकान पर या किसी भी वैसा जगह पे जहाँ से आपको कोई गुड्स या सर्विस लेना है, तो वहाँ पर आप इसको दिखाएंगे तो वो जो है एजेंसी इनकैश कर लेगा उसको देख करके, ठीक है। कोई इंटरनेट वगैरह कुछ भी का ज़रूरत नहीं पड़ेगा वहाँ पर, मतलब ऑन द पार्ट ऑफ कस्टमर। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 67th है, मुस्लिम वीमेन राइट्स डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो इसको कब ऑब्जर्व किया गया था? ऑप्शन ए यानी कि 1 अगस्त को, ठीक है। तो ट्रिपल तलाक इसका जो लॉ बना था 1 अगस्त 2021, उसी के सेलिब्रेट करने के लिए, उसी को सेलिब्रेट करने के लिए
ये मुस्लिम महिला अधिकार दिवस उसको डेजिग्नेट किया गया है। ठीक है, ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून जो बनाया गया था 1 अगस्त 2019 को, उसी के उपलक्ष्य में इसको सेलिब्रेट किया गया था। 68 है, फेमस पोएटेस पद्मा सचदेव पास्ड अवे रिसेंटली, शी वाज एसोसिएटेड विथ विच लैंग्वेज। तो वो थी डोगरी लैंग्वेज से रिलेटेड, स्टैंड अलोन फैक्ट है, याद रखिएगा। 69 है, इंडिया रसिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा 2021 वाज हेल्ड एट, कहाँ पर ये हुआ था? तो ये हुआ वोल्गोग्रैड। ठीक है, इंडिया में नहीं हुआ था। 70th है, डॉक्टर विमला सूद हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फर्स्ट वुमेन, आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। तो जो अविभाजित भारत की पहली महिला डेंटिस्ट थी वो। ठीक है, डॉक्टर विमला सूद, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ऑलराइट देन, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। एक वीडियो और है इसका, छोटा सा ही, कुछ करेंट अफेयर्स और इम्पॉर्टेंट है अगस्त में, उसको भी देख लेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।